के साधु और संत गैर सनातनियों को महाकुंभ मेले से दूर रखने की मांग कर रहे हैं। शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि गैर सनातनी दुकानदारों को कुंभ मेले में दुकान लगाने से रोक लगाने की मांग की जा रही है और महाकुंभ के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि देश भर के तमाम साधु और संत महाकुंभ की पवित्रता को गैर सनातनियों से खतरा जता रहे हैं। क्यों, ये रिपोर्ट के जरिए देखिए। जो गंगा को न माने, जो जमुना को न माने, जो सरस्वती को न माने, जो संतों को न माने, उन लोगों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए। पैगाम मोहब्बत के बजाय नफरत का दिया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम टकराव की पोजीशन तैयार की जा रही है। तरह से देखा जाए महापर्व है और इतना बड़ा पर्व है ये कि हर किसी का आने का मन करता है और मैं तो चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ। और खत्म हुआ 12 साल का इंतजार, खुल गए महाकुंभ के द्वार। साधु संतों की एक ही मांग, महाकुंभ से दूर रहें गैर सनातनी। मौलाना का फतवा, महाकुंभ से दूरी बनाए मुसलमान। शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि देश के साधु संत गैर सनातनियों को महाकुंभ मेले से दूर रखने की मांग कर रहे हैं। शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि गैर सनातनी दुकानदारों को कुंभ मेले में दुकानें लगाने से रोकने की मांग की जा रही है। और महाकुंभ के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि देश भर के तमाम साधु संत महाकुंभ की पवित्रता को गैर सनातनियों से खतरा जता रहे हैं। तो समझिए कि साधु संत ऐसी मांग क्यों कर रहे हैं। दरअसल महीनों पहले तिरुपति मंदिर के महाप्रसादम में अपवित्र मिलावट की खबर से देश भर के साधु संत आहत हुए थे। देश में पहली बार सनातन बोर्ड के गठन की मांग की गई। तब से कई ऐसे वाक्य और तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आ चुकी हैं, जिसमें थूक लगी रोटी और जूस में पेशाब मिलाने की घिनौनी हरकतें देखकर लोगों का भरोसा उठ गया है। खासतौर पर साधु संतों को इस बात का भय है कि महाकुंभ में गैर सनातनी लोग ऐसी हरकतों को अंजाम दे सकते हैं जिससे उनका तप, व्रत और अनुष्ठान अपवित्र हो सकता है। इसी डर की वजह से मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी गैर सनातनियों को महाकुंभ मेले के कोसों दूर रखने की मांग की है। राम की पूजा न करें, जो कृष्ण की पूजा न करें, जो शिव की पूजा न करें, जो देवी की पूजा न करें, जो हनुमान की पूजा न करें, जो गंगा को न माने, जो जमुना को न माने, जो सरस्वती को न माने, जो संतों को न माने, उन लोगों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए। रचनात्मकता नहीं है, धर्म की सुरक्षा की बात है। और योगी जी क्योंकि मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री जी भी हैं, तो वो उनको अपने प्रदेश की चिंता है, इसलिए उन्होंने ये बात कही है। और हम कोई नकारात्मक नहीं फैला रहे, वो अपनी पूजा करें, हम अपनी पूजा करें। देवकीनंदन ठाकुर के इस बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने कहा कि देवकीनंदन ठाकुर समेत तमाम हिंदू संत हिंदुस्तान में तनाव, नफरत और हिंदू धर्म का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मौलाना ने कहा कि सभी हिंदू धर्म गुरु इस वक्त देश में नफरत का पैगाम दे रहे हैं। इसके साथ ही मौलाना शहाबुद्दीन ने मुसलमानों से बड़ी अपील कर डाली। उन्होंने मुसलमानों से खास अपील करते हुए कहा कि कोई भी मुसलमान इस बार कुंभ मेले में अपनी दुकान न लगाए। मौलाना ने कहा कि इस बार मुसलमान कुंभ मेले में न जाकर अपनी गैर मौजूदगी का एहसास कराएं। पैगाम मोहब्बत के बजाय नफरत का दिया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम टकराव की पोजीशन तैयार की जा रही है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सही बात कही कि वहां सभी लोग जा सकते हैं। तनाव फैलाने वाला, नफरत फैलाने वाला और मजहब का गलत इस्तेमाल करने वाला बयान है। है मुसलमानों की उसका एहसास करते हुए उन्होंने इस तरह की बातें कह के और विराम लगाने की कोशिश की है। अब उनकी बातों को खास तौर पर हिंदू समाज अहमियत के साथ में सुने।
कुंभ पर घमासान यही नहीं थमा। मशहूर एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के एक बयान पर कई साधु संत भड़क उठे। दरअसल नवाजुद्दीन ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि महाकुंभ के अलौकिक नजारे को हर कोई देखना चाहता है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को महाकुंभ मेले में जाना चाहिए। इस पर अयोध्या के साधु संतों ने नवाजुद्दीन को नसीहत देते हुए कहा कि वो कुंभ में आकर सनातन अपनाएं और मां गंगा में स्नान करके पाप से मुक्ति पाएं। तरह से देखा जाए महापर्व है और इतना बड़ा पर्व है ये कि हर किसी का आने का मन करता है और मैं तो चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ और हर एक आदमी अपनी लाइफ में ज़रूर देखना चाहता है ये। तो हमें भी बड़ी खुशी होती है कि जब भी महाकुंभ होता है तो उसके दर्शन हों हमें। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।